Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम क्लास 5th जीके का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई की करने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्व. Okay, so in the chapter children we learnt about the life cycle of butterfly कि कैसे बटरफ्लाई फाइनली एक इतनी सुंदर तितली बनती है. शुरुआत होते हैं बहुत सारे स्टेजेस से. अनलाइक ह्यूमंस बटरफ्लाई को बटरफ्लाई बनने में बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और वो भी ऐसे स्टेज जो अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसमें बटरफ्लाई अलग अलग भेस में होती है, अलग अलग पूरे शेप में होती है. राइट. सो चिल्ड्रन इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं ये भी हमने पढ़ा था. तो एज चिल्ड्रन हमारी प्रैक्टिस कहती है कि जब हम चैप्टर करते हैं तो साथ में करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व. तो जब चैप्टर पढ़ लिया है और सब इतना अच्छे से समझ में आ गया है तो क्यों ना करें एक्सरसाइज सॉल्व. So let's start and do the exercise of chapter life cycle of butterfly. और जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं देखा है तो पहले जाके वीडियो देखिए, चैप्टर समझिए और फिर फट से आ जाइए हमारे एक्सरसाइज के चैप्टर में. राइट. सो लेट्स स्टार्ट एंड डू द एक्सरसाइज टुगेदर. ओके. Labeling the stages in the butterfly life cycle. Label each stage in the life of a butterfly. Children, हमारे पास कुल कितने स्टेजेस दिख रहे हैं? 4. और वो 4 स्टेजेस में कुछ ना कुछ बना हुआ है, कुछ ना कुछ पिक्चर बनी हुई है. आपको हर उस पिक्चर में लेबल करके बताना है कि ये बटरफ्लाई का कौन सा स्टेज है ना. सिंपल. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट. स्टेज 1 कहाँ है? स्टेज 1 अपना ये है. स्टेज 1 में मुझे दिख रहा है एक पत्ता माने कि एक लीफ, और लीफ पे डले हुए हैं कुछ वाइट वाइट सी चीज. ये वाइट वाइट सी चीज क्या है? वाइट वाइट सी चीज है बटरफ्लाई के एग्स की. अब जब पत्तों में ये एग्स दिख रहे हैं तो ये एक स्टेज कौन सा है? स्टेज 1. क्योंकि बटरफ्लाई की जो पहले शुरुआत होती है वो होती है अंडे से. तो चिल्ड्रन स्टेज 1 के सामने हम क्या लिखेंगे? एग्स. ओके. सो द स्टेज 1 इज एग्स चिल्ड्रन. मैं यहाँ भी लिख देती हूँ. स्टेज 1 क्या है आपका? एग है. पहले जो क्या होता है, पहले बटरफ्लाई एग्स देती है. वो किसी भी पत्तों में दे सकती है, ओके, किसी पेड़ के स्टेम्स पे दे सकती है. ऑलराइट. तो सबसे पहले बटरफ्लाई एग्स को ले करती है जो कि फर्टिलाइज हो चुके होते हैं मेल बटरफ्लाई से. ओके. नाउ द सेकेंड स्टेज. कुछ हफ्तों बाद ये एग किस में बदल जाते हैं? कुछ हफ्तों बाद ये एग बदल जाते हैं कैटरपिलर में. ओके. सो द सेकेंड स्टेज इज योर कैटरपिलर. ओके. बटरफ्लाई का दूसरा रूप क्या है? कैटरपिलर का है. तो आफ्टर स्टेज 1 स्टेज 2 इज कैटरपिलर स्टेज, जिसमें कैटरपिलर का काम है खाना खाते रहना और सोना. ओके. सिर्फ यही काम है कैटरपिलर का. ओके. तो सेकेंड स्टेज क्या हो गया आपका? कैटरपिलर. अब कैटरपिलर 4-5 बार अपनी चमड़ी निकाल देता है क्योंकि वो खा खा के मोटू हो जाता है, उसकी स्किन टाइट हो जाती है, स्किन टूट जाती है और नई नई स्किन आ जाती है. ऐसा कुछ हफ्ते कुछ महीने भी चलता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई. अब ये कैटरपिलर फाइनली क्या सोचता है? सोचता है टाइम हो गया है, अब थोड़ा अलग रूप लिया जाए. तो धीरे धीरे कैटरपिलर तीसरे स्टेज पे आ जाता है. अब ये तीसरा स्टेज है प्यूपा का. ओके. अब ये तीसरा स्टेज है प्यूपा का. कैटरपिलर सोचता है या खा खा के चमड़ी निकाल निकाल के अब मैं हो चुका हूँ थका. ओके. और अब बारी आ गई है कि अपने आप को एक वेसल के अंदर पैक करो और फाइनली फ्लावर्स के रस को चखो.
तो भाई बटरफ्लाई बनने के लिए मुझे पहले क्या होना पड़ेगा? मुझे पहले प्यूपा बनना पड़ेगा, और इसलिए तीसरा स्टेज है प्यूपा या फिर क्रिसलिस का। ओके, तो द स्टेज 3 इज ऑफ प्यूपा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर था वो प्यूपा के अंदर जा चुका है और अपने आप को कवर कर चुका है एक शेल से, राइट? ओके, नाउ आफ्टर प्यूपा अंदर बटरफ्लाई को अब निकलने का टाइम आ गया है। बटरफ्लाई अब बड़ी हो गई है, अब वो कह रही है यार मुझे निकलना है अब बाहर। तो बाहर निकलने के लिए प्यूपा स्प्लिट होता है, मतलब खुलता है, और धीरे धीरे हमारे पास आ जाती है एक सुंदर सी बटरफ्लाई, कलरफुल बटरफ्लाई। सो द फोर्थ स्टेज इज योर बटरफ्लाई। समझे? तो अब चौथा स्टेज किसका है? फाइनली स्टेज है बटरफ्लाई के आने का। तो ये रही आपकी बटरफ्लाई आपके सामने। ओके, तो देख सकते हो कितने सारे शेप्स बदले इस बटरफ्लाई ने एक बटरफ्लाई बनने के लिए, राइट? सो ये है आपके लेबलिंग। पहला हो गया एग्स, दूसरा हो गया कैटरपिलर, तीसरा हो गया प्यूपा, एंड द फोर्थ वन इज योर butterfly. All right? Okay. Now the next one. Choose the correct answer. तो अब आपके पास में एक स्टेटमेंट है, साथ में दिया हुआ है ब्लैंक। आपको इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को चूज करके मेरे को सही आंसर बताना है। ओके, सो लेट्स डू दिस। फर्स्ट क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस इज डैश। मेटामॉर्फोसिस क्या है? सो चिल्ड्रन, आपके पास में ऑप्शंस हैं, सो लेट्स रीड आउट। फर्स्ट है ए, द टाइप ऑफ ट्री वेयर बटरफ्लाइज ऑफन फाइंड शेल्टर। एक प्रकार का ट्री जहां पे बटरफ्लाई को एक शेल्टर मिलता है, माने कि एक घर मिलता है। सो नो 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 नो। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट बटरफ्लाइज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, या फिर ये एक प्रोसेस है जिसमें बटरफ्लाई एक्सपीरियंस करती है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव अपने लाइफ साइकिल में। या फिर तीसरा है द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, कि भाई बटरफ्लाइज कहीं माइग्रेट करेंगी, चली जाएंगी। या फिर फोर्थ है अ स्पीशीज ऑफ फ्लावर दैट प्रोवाइड्स नेक्टर फॉर बटरफ्लाइज, कि बटरफ्लाई का एक स्पीशीज, एक प्रकार की बटरफ्लाई जो दूसरी बटरफ्लाई को क्या देती है? नेक्टर देती है। क्या ये है? व्हाट इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज B, the process of transformation that butterflies experience during their life cycle. Okay, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बटरफ्लाई का जो वो एक्सपीरियंस करती है अपने लाइफ साइकिल में, जो बदलाव वो फील करती है कि पहले वो एग थी, फिर वो कैटरपिलर बनी, फिर वो प्यूपा बनी, और फाइनली वो बटरफ्लाई जाके बनी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को चिल्ड्रन हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ओके, सो द राइट आंसर इज बी। All right. Next one. What is the name of the second stage in the butterfly life cycle? Butterfly के second life cycle stage का क्या नाम है? Where the butterfly spends the majority of the day eating. जहाँ पर उस stage पर butterfly अधिकतर समय सिर्फ खाने पीने में ही निकालती है, वो कौन सा stage कहलाता है? A option, the dinner stage, कि भाई रात का खाना चल रहा है। सेकेंड, द फास्ट फूड स्टेज, कि भैया पानी पूरी चाट पकौड़ी खाना है, फास्ट फूड खाना है मुझे, पिज्ज़ा खाना है मुझे, बर्गर खाना है मुझे। ओके, या फिर थर्ड द लार्वा स्टेज, या तो फोर्थ द ग्रोथ स्पर्ट स्टेज, कि भाई ग्रोथ होगी यहाँ पर।
कौन सा स्टेज है माय डियर स्टूडेंट्स? सो द राइट आंसर इज द लार्वा या फिर द कैटरपिलर स्टेज, जहां पर हमारी जो तितली है वो कैटरपिलर बन चुकी है और उसका आधे से आधा समय सिर्फ खाने में और सोने में निकलता है, जिसके कारण उसकी स्किन हो जाती है टाइट। और उस कारण से क्या होता है कि जो उसकी स्किन टाइट होती है वो बार बार शेड होती रहती है 4 से 5 पर, जब तक वो कैटरपिलर के स्टेज पे रहता है। ओके, सो द answer is your C option, that is the larva stage, or you can say the caterpillar stage. Right? All right. Third question. During the pupa stage, a butterfly hides inside a protective barrier to complete its metamorphosis. Children, pupa stage में, माने कि थर्ड स्टेज में, जो pupa का स्टेज होता है, बटरफ्लाई अपने आप को छुपा लेती है इनटू प्रोटेक्टिव बैरियर, एक प्रोटेक्टिव बैरियर में, ताकि बाहर का वेदर या फिर प्रेडेटर्स जो है वो उसे नुकसान ना पहुंचा सके। टू कंप्लीट इट्स मेटामॉर्फोसिस, अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो अपने आप को छुपा लेती है। दिस प्रोटेक्टिव शेल इज नोन एज अ प्यूपा और अ डैश। और इस प्रोटेक्टिव शेल को, जिसके अंदर पे ये जो बटरफ्लाई है जो कैटरपिलर के फॉर्म में है, जो छुपा लेती है बाहर के वेदर और प्रेडेटर से, इस शेल को प्यूपा और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेहिकल, नो, बी एग, सी स्लीपिंग बैग, या डी क्रिसलिस। So children, the right answer is chrysalis. Okay, जिसे हम प्यूपा भी कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन डी, माने के chrysalis. ओके, तो याद रखना, लार्वा को कैटरपिलर भी कहते हैं, कैटरपिलर को लार्वा भी कहते हैं, प्यूपा को क्रिसलिस भी कहते हैं और क्रिसलिस को प्यूपा भी कहते हैं। और कौन सा स्टेज है कि प्यूपा क्रिसलिस का? थर्ड नंबर का स्टेज, मतलब फाइनली बटरफ्लाई के बनने से पहले वाला स्टेज। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ऑप्शन, देयर आर डैश स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। भाई, इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं ना, तो कितने स्टेज होते हैं? देयर आर डैश स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। कितने स्टेज होते हैं बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में? 2 होते हैं ना? नहीं, गलत बोल दिया टीचर ने। तो कितने होते हैं? यस, देयर आर 4 स्टेजेस। ओके, देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। अंडा, अंडे से बिना कैटरपिलर, कैटरपिलर से बिना प्यूपा और प्यूपा से बिना बटरफ्लाई। तो कितने हो गए कुल? देयर आर 4 स्टेजेस, राइट? सो 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई इज द, अब भाई पहला स्टेज बता दो ना, बटरफ्लाई का पहला स्टेज क्या होता है? कैसे बटरफ्लाई बनना शुरुआत होती है? फर्स्टली व्हाट हैपेंस? फर्स्टली देयर आर eggs which are deposited in the leaves of a plant, and those eggs are deposited by the female butterfly because those eggs are fertilized by the male butterflies. तो सबसे पहले शुरुआत होती है अंडों से, माने के एग से। The first stage in the life cycle of a butterfly is the egg. Clear? Okay. Next question. A female butterfly lays her eggs on a dash. जो ये फीमेल बटरफ्लाई है वो अपने एग्स को कहाँ डिपॉजिट करती है? पढ़ा है हमने, कहाँ पे? पत्तों में या पेपर में? पत्तों में, राइट? सो अ फीमेल बटरफ्लाई लेज हर एग्स ऑन अ लीफ। ठीक है, पत्तों पे बहुत सारे जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो बटरफ्लाई क्या कर देती है? डिपॉजिट। और फिर क्या करती है? वेट करती है इनके मेटामॉर्फोसिस का। मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
कहाँ कहाँ से? स्टेजेस 1, स्टेजेस 2, स्टेजेस 3, स्टेजेस 4। एक हो गया एग, दूसरा हो गया कैटरपिलर, तीसरा हो गया प्यूपा, एंड द फोर्थ वन इज योर बटरफ्लाई. सो द राइट आंसर इज लीफ. ओके. An adult butterfly has dash legs. अब फाइनली जब ये बटरफ्लाई बन गई ना सुंदर सी, चिल्ड्रन, इस सुंदर सी बटरफ्लाई के पास में लेग्स कितने होते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई आती है इंसेक्ट्स की कैटेगरी में. और जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो मोस्टली जो इंसेक्ट्स होते हैं, दे हैव 6 legs. ओके. सो सिमिलरली एक अडल्ट बटरफ्लाई के पास में कितने लेग्स होंगे? 6. सो एन अडल्ट बटरफ्लाई हैज 6 legs. ओके, समझ में आ गया? ऑल राइट, तो आंसर होगा 6 legs. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज चिल्ड्रन, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. आई होप यू एंजॉयड विद मी. आपको एक बहुत अच्छी चीज़ आज पता चली है एक बटरफ्लाई के बारे में कि कैसे उसकी पूरी लाइफ साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन में होती है. ऑल राइट, सो यहीं पे हम आपका सिलेबस क्लास 5th का पूरा करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. प्लीज़ अगर आपने पहले के वीडियोज़ या चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, देखे हैं, तो उन्हें देखिए. आपके काम आएगा, आपके भविष्य के लिए काम आएगा, आपकी लाइफ के लिए काम आएगा, क्योंकि जनरल नॉलेज है बहुत ज़्यादा ज़रूरी. हर जगह अगर आप जाएंगे बड़े होकर, कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको जीके से गुजरना ही गुजरना है. ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपका फिनिश होता है सिलेबस और आज हमारी क्लास यही होती है समाप्त. सो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री एजुकेशन एंड फ्री वीडियोस, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट. साथ ही साथ चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स आपको बहुत सारे कोर्सेज भी कराता है, लाइक हिंदी मीडियम में भी आपको क्लासेस दिलवाता है और आपको ओलंपियाड की प्रैक्टिस भी करवा सकता है. आपको अगर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस करनी है वो भी आप कर सकते हैं और वगैरह वगैरह. जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप अपने अकॉर्डिंगली इनको कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं. अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से या हम टीचर से जुड़े रहना है, अपडेट्स लेना है, जानकारी लेना है, तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर. सो जुड़े रहना मैग्नेट ब्रेन्स के साथ माय डियर स्टूडेंट्स. ख्याल रखना, हमें फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोज़ एंड फ्री एजुकेशन. बाय बाय एंड थैंक यू.